बिजली विभाग की नाकामी आपके सामने तय रही और हम दिखा पा रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस दीनदयाल ज्योति योजना का है। और इस क्रम के हेतु पूरे किसानों को झारखंड राज्य में फ्री बिजली देने का दावा सरकार ने की थी। और इस बिजली 2014 में स्टार्ट की गई थी और बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारें गईं और बहुत सारे मुद्दे हुए। ना राज्य में कभी बिजली सुधर पाई या बिजली से होने वाली लापरवाही या मौतों के बारे में भी आंकड़े पूरे राज्य में बहुत ही तरह के मुद्दे ऐसे हैं पूरे राज्य में जो बिजली से मरने वाली की संख्या बहुत ज्यादा है। और आम जनता क्या केस करे, बिजली विभाग उल्टा उसके ऊपर केस करती है। और बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सरकार ने आंख मूंद के उसको नजरअंदाज कर दिया। आप देख सकते हैं ये दीनदयाल ज्योति योजना का बिजली विभाग है जिसको सरकार के हेतु फ्री बिजली देने हेतु सरकार ने स्टार्ट किया था इस योजना को। और आप देख सकते हैं इसमें बिजली किसी प्रकार के चालू नहीं है। और आप देख सकते हैं पूरे नए ट्रांसफार्मर वायर ने इस वायर को लाने के लिए फलकुटे दूर दूर से लाए गए। बहुत दूर दूर तक प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया जिसमें कुल लागत 2100 करोड़ रुपए के झारखंड सरकार का कहना है कि 2100 करोड़ रुपए आए कुल लागत पे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम एक विधायक को 3 लाख सैलरी देते हैं जबकि झारखंड राज्य में 81 विधायक है। और जो विधायक नहीं है, जो विधायक रह चुके हैं, उनका भी हम उन्हें भी 50,000 रुपए देते हैं। तो आप यह कह सकते हैं अगर इस तरह की बर्बादी हो और सैलरी भी 1 रुपए भी विधायक अपना सैलरी नहीं छोड़ पाते हैं और तमाम विधायक अगर इस तरह के कार्य को संसद में आज तक ये मुद्दा नहीं उठा, आरक्षण का मुद्दा हो, SC ST वर्ग के बारे में हमेशा सरकार बोलते रहती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के पैसे बर्बादी राज्य को प्रगति की ओर ले जा सकती हैं? ये पूरे राज्य में लगी हुई है ट्रांसफार्मर, झारखंड राज्य में पूरे लगी हुई है। आगे आइए हम आपको और भी दिखाते हैं खारे मुद्दे। और ये ऊपर में आप देख रहे हैं ये तार लगी हुई है और मैंने जैसा कि आपको टच करके दिखाया और आप तमाम लोगों को ये देख सकते हैं यहां से सिर्फ बिजली स्टार्ट करने का था। और पूरे राज्य में अगर ये बिजली चालू होता तो कहीं ना कहीं देश को या किसान भाइयों को पूरी तरह से फ्री बिजली मिल पाता। और आज स्मार्ट मीटर का चलन है, किस तरह से बिजली का उपयोग कर पा रहा है आज के दिन में, और किसान इससे खतरों से खेलना पड़ता है। और किसान अगर किसी तरह से बिजली विभाग की गलती की वजह से अगर मर जाता है तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग उस किसान पे केस करती है, ना कि अपने गलतियों को छिपाने की वजह से। लेकिन राज्य सरकार का क्या होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुद्दों पे राज्य सरकार कहीं ना कहीं खुल के बात करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे चालू हो, आप ये ट्रांसफार्मर की स्थिति देख सकते हैं, मैं आपको टच करके भी दिखा सकता था, परंतु यहाँ पे ऊपर चलने के लिए व्यवस्था नहीं है। साथ ही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तमाम झारखंड वासियों से कहना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का चंदा तो करना सही है या धर्म को मानना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारे राज्य को बचाने की होनी चाहिए। और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइए हम इस मुद्दे पे गुड्डू जी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों पे क्या होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि इन मुद्दों को राज्य में मंदिर मस्जिद की जगह पे क्या इन ठेकेदारों पे केस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये मुद्दे जो है बहुत दुखद मुद्दे हैं और सरकार को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, सुनने में आया है कि कितना 2100 करोड़ रुपए का ये समझिए कि नुकसान है। इसका भरपाई कौन करेगा? किसान के सुविधा के लिए इतना व्यवस्था किया गया, किसान के खेतों में आप देख सकते हैं पोल भी लगाया गया, चारों तरफ वायर लगाया गया, मगर उसका फायदा क्या हुआ? किसान आज भी उसी तरह परेशान है, झूले झूले तारों से किसी तरह बिजली लेके अपने खेत में जा रहे हैं और उसी के कारण लोगों का मरना हो जाता है। भूल जाते हैं किसान, काम के वजह से बिजली लगी रहती है, दूसरा किसान आता है वो बिजली। हाल ही में आपको पता है सर कि एक मौत हुई यहाँ पे आपको रोला बीचा पे, JBNL की गलती की वजह से मौत हुई। अगर वहां पे किसान को सही ढंग से बिजली मिल पाता तो एक पोल में 100 से ज्यादा कनेक्शन लगाने की वजह से एक बुजुर्ग आदमी वहां पे गए थे, उनको तारों के बारे में कुछ पता नहीं था, इस कारण से वो मर गए। क्या कहना चाहते हैं उनको? JBNL झारखंड बिजली वितरण है,
उन्हें मुआवजा देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? विशेष रूप से मुआवजा मिलना ही चाहिए था, मगर बात ऐसी है कि बिजली विभाग की अपनी कानून है, गलती वो खुद करेंगे और सजा आप आम नागरिकों को मिलती है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर आज के डेट में आता है और ये जो पूरे तरह से जो नुकसान हुआ, क्या ये मुद्दा नहीं है कि अब के सारे पैसे जनता से वसूले जाएंगे? ये दीनदयाल ज्योति योजना में जो 2100 करोड़ रुपए लागत हुई जिससे बनी, ये क्या 2100 करोड़ रुपए जनता से लागत वसूले जाएंगे या नहीं जा सकते? अभी तो स्मार्ट मीटर लगाया गया है और सरकार कहीं देखिए क्या करता है, वो लोग का अपना कूटनीति है कि अब राजनीति है वो समझे, मगर कहीं ना कहीं स्मार्ट नीति से ज्यादा जरूरी था कि अगर ये बिजली का जो इतना खर्च किया, अगर ये स्मार्ट तरीके से किसानों तक पहुंचता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। आपको पता है स्मार्ट मीटर में एडवांस पेमेंट करोगे तो ही आप बिजली चला पाओगे? फिलहाल तो सुनने में आ रहा है, मगर अभी तक उसका पेमेंट का वैसा कोई इशू तो नहीं किया है, मगर अब स्मार्ट मीटर को कर झारखंड सरकार, राज्य सरकार जो है JBNL को साफ निर्देश दी है प्राइवेट बिजली वितरण के हिसाब में, अगर आप जिस प्रकार जियो का 299 का रिचार्ज कराते हो 28 दिनों के लिए 2 GB के लिए, उसी तरह का डाटा आपको बिजली विभाग में दिया जाएगा यूनिट प्रति पे। इस मुद्दे के तहत में आप बिजली जला पाएंगे। अगर आपका यूनिट खत्म हो चुका हो तो रात में ही आपका बिजली काट दिया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग आम नागरिक हैं और हम लोग का पूर्वज जब दिया जलाते थे मिट्टी तेल में, तो शायद लगता है कि वो दिन फिर वापस आने वाला है। हम लोग को दिया का ही सहारा लेना पड़ेगा और बिजली को तो लगभग अब समय बताएगी। सर, आज के डेट में तो मिट्टी का तेल भी आज के डेट में नहीं मिल पाता है, जिसका भी 100 रुपये लीटर हो गया है। अगर आप उस हिसाब से जाएंगे तो 250 ml मिट्टी का तेल जलाने में आपको खर्चा 25 रुपए आएंगे। ये तो बड़ी दुखद बात है, मगर अब समय बताएगी कि हम लोग को करना क्या है। थैंक यू सर। आप तमाम लोग देख सकते हैं और झारखंडियों से निवेदन है कि कृपया करके ST और SC से साथ करके निवेदन है, कुर्मी आदिवासी से, कि आप लोग देश में आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, OBC बहुत कम है, और आपसे निवेदन है कि ऐसे चीजों के लिए आपको समिति के संगठन करनी चाहिए, तथा ऐसे मुद्दों के लिए राज्य में चक्के जाम आज तक भी नहीं हुए। आरक्षण के लेके बगलाया गया और आप सही मायने में आप आरक्षण को देख सकते हैं कि आरक्षण का किस तरह से हनन होता है और आरक्षण से आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर राज्य सरकार कुछ भला करना चाहती है आदिवासियों को, तो अपने पूरे जमीन को 20 साल में के लिए उन झारखंड वासियों को लीज में देनी चाहिए। थैंक यू।